परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या मिथिला धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात् परब्रह्म असंख्य दिव्यानंद गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा माधव की अतिशय कृपा करुणा से हमें यह सुंदर सत्संग प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह सत्संग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है। भागवत में तो वर्णन आता ही है कि जब कई कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर उदय होते हैं तब कहीं जाकर यह अवसर प्राप्त होता है कि हम भक्तों की सभा में बैठकर भगवान की लीला कथा का श्रवण गान कर सकें। देखा जाता है कि संसार में कई प्रकार के मनुष्य हैं। हम तो सौभाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में जन्म मिला है, लेकिन अन्य स्थानों में अन्य जो देश हैं वहाँ पर लोग भगवान के विषय में अधिक नहीं जानते। संसार में आधे लोग तो भगवान को जानते ही नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है राम कृष्ण कौन है, वे नहीं जानते, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। तो पाश्चात्य जगत में भगवान के विषय में लोग जानते नहीं हैं। आधे लोग जो संसार में भगवान के विषय में भगवान को जानते हैं तो उनमें से भी कई लोग भगवान को मानते नहीं हैं। जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, नास्तिक होते हैं। जो थोड़े बहुत लोग भगवान को मानते हैं, अपने आप को आस्तिक समझते हैं, उसमें से भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो वास्तव में भगवान की भक्ति करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भगवान को जो लोग मानने वाले हैं तो अधिकांश लोग तो जो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वे अर्थार्थी भक्त होते हैं। अर्थार्थी का अर्थ क्या है? गीता में भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी ओर आते हैं। कौन कौन से हैं? तो भगवान ने कहा आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। पहले तो जो आर्त हैं, जो दीन दुखी हैं, बड़े सरल हैं, अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, तो ऐसे आर्त भाव के लोग संसार से ठोकर खाने के बाद फिर भगवान के द्वार पर जाते हैं।
भगवान की ओर जाते हैं वो होते हैं जिज्ञासु, जिनके पास दुख हो या न हो लेकिन वे भगवान को जानना चाहते हैं, वे समझना चाहते हैं कि ये संसार, ये खेत खलिहान, ये वृक्ष, ये आकाश, ये चंद्रमा तारे किसने बनाए, ये सृष्टि किसने रची है। तो भगवान के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं, वे जिज्ञासु कहलाते हैं, वे भगवान की ओर उन्मुख होते हैं। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वे होते हैं अर्थार्थी। अधिकतम लोग अर्थार्थी ही होते हैं। अर्थार्थी का अर्थ क्या है? जो अपनी कोई इच्छा लेकर भगवान के पास जाते हैं कि भगवान मेरा ये काम है। बच्चे कहते हैं भगवान बस इस एग्जाम में पास करवा देना, बस परीक्षा में पास करवा देना। बड़े लोग धन की कामना से अलग अलग इच्छाओं को लेकर जब मनुष्य भगवान के पास जाता है तो वो अर्थार्थी भक्त कहलाता है। कर तो रहा है भगवान की पूजा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपने स्वार्थ को लेकर वो भगवान के पास जाता है, अपनी इच्छा को लेकर जाता है। चौथे प्रकार के जो भक्त होते हैं वे ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी कौन है? जो जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारा कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना और इसी से हमारा कल्याण होगा। भक्ति करने के लिए ही हम इस संसार में आए हैं और कुछ हमारा काम नहीं है। तो जो ज्ञानी है वे भी कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार से संसार में भांति भांति के प्राणी हैं, भांति भांति के लोग हैं। तो बहुत कम ही ऐसे हैं जो भगवान की ओर उन्मुख होते हैं। उसमें से भी बहुत विरले करोड़ों में कोई एक होते हैं जो भगवान से कुछ नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि हमें भगवान से कुछ मिले, लेकिन वे भगवान से भगवान को ही चाहते हैं। वे ये नहीं चाहते कि भगवान हमें थोड़ी सी धन दे दे, थोड़ा सा कुछ सामान दे दे, कुछ ऐश्वर्य दे दे, कुछ वैभव दे दे, लेकिन जो सबसे समझदार और सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं वे भगवान से भगवान को ही मांग लेते हैं कि कृष्ण आप ही सबको सब कुछ देने वाले हो ना, आप ही हमारे हो जाओ, आप ही हमारे बन जाओ, हम आपके हो जाएं और आप हमारे हो जाओ। तो भक्त भगवान से भगवान को ही चाहते हैं। कल हमने कथा में श्रवण किया था भगवान श्री कृष्ण कुंती महारानी की प्रार्थना पर प्रसन्न होते हैं। भीष्म पितामह के देह त्याग का हमने वर्णन सुना, किस प्रकार से मृत्यु के समय अपना शरीर त्यागना चाहिए। वास्तव में शास्त्रों में वर्णन है कि संपूर्ण जीवन यह तैयारी के लिए है। किस चीज की तैयारी? तो कहा मृत्यु एक परीक्षा के समान है। मृत्यु रूपी परीक्षा में सफल होने के लिए ये पूरा जीवन तैयारी के समान है। जैसे जब बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी परीक्षाएं होती हैं, तो साल भर पढ़ते हैं और जो साल भर पढ़ा है उसको एक दिन परीक्षा में लिख कर आते हैं। अब जो बच्चा साल भर पढ़ेगा तो निश्चित है कि वह क्लास में अव्वल आएगा, कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होगा, उसके सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो परीक्षा के 2-4 दिन पहले ही किताब खोलकर देखते हैं तो मुश्किल से ही पास हो पाते हैं। लेकिन सर्वोत्तम क्या है कि प्रारंभ से ही तैयारी की जाए, प्रारंभ से ही पढ़ाई की जाए। इसी प्रकार से मृत्यु रूपी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रारंभ से अर्थात बचपन से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। और मान लीजिए कि बचपन निकल गया तो जवानी से लग जाना चाहिए। जवानी भी निकल गई तो कम से कम परीक्षा के जो थोड़े पहले के दिन होते हैं तब तो पढ़ ही लेना चाहिए, अर्थात वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में इतनी तीव्र भजन करना चाहिए, इतना तीव्र भजन करना चाहिए कि बार बार तो मनुष्य जीवन मिलता नहीं, बड़ी कठिनाई से करोड़ों करोड़ों योनियों में जाने के बाद फिर मिलता है। तो अब हमें हाथ लग गया है, मिल गया है, तो इसको गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही समझ में आ जाए तुरंत उसी क्षण से भगवान
भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। आज तो बहुत विशेष तिथि है, एकादशी का दिन है और स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य में वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है तो और दिनों में हम जो भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, उससे कई गुना अधिक लाभ एकादशी को प्राप्त होता है। इसलिए जब जब भी एकादशी हो, हर 15 दिन के बाद एकादशी आती है, अवश्य एकादशी का उपवास हर एक मनुष्य को, शास्त्रों में वर्णन है किसको एकादशी रखनी चाहिए, तो कहा 5 वर्ष के ऊपर के हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को, और 90 वर्ष के नीचे के हर एक मनुष्य को एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से रखना ही चाहिए। नहीं रखेगा तो क्या होगा? नहीं व्रत रखेंगे तो महान पाप की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है, अन्न खाता है, चावल, गेहूं, यह सब खाता है, तो उसको माता पिता की हत्या से जो पाप लगता है वो पाप, गुरु की हत्या से जो पाप लगता है वह पाप, और गौ हत्या का पाप अपने आप सिर पर चढ़ जाता है और फिर वह व्यक्ति निश्चित रूप से नरक का गामी होता है, नरक जाता है। ऐसा क्यों है? तो कई पौराणिक कथाएं हैं कि एकादशी के दिन जो पाप है, पाप का वास अन्न में होता है, अन्न में पाप वास करता है। इसलिए अन्न छोड़कर हम फल फूल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध दही घी इत्यादि सब खा सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी का वर्णन है। फिर स्कंद पुराण में वर्णन आता है, न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत। यदि कोई एकादशी के दिन भागवत सुनने नहीं जाता, एकादश्यां विशेषेण नास्ति पाप रतस्ततः। यदि कोई व्यक्ति एकादशी को भी कथा सुनने न जाए तो फिर तो निश्चित रूप से उसको पाप लगता है, और यदि कथा सुनने जाता है तो यह माधव तिथि कहलाती है। एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी आदि जो तिथियां हैं, रामनवमी इत्यादि, ये सभी माधव तिथि कहलाती है। और यदि कोई व्यक्ति माधव तिथि का श्रद्धा पूर्वक उपवास करता है तो उसको भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होती है। जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधु संत निरंतर भगवान नाम का जप करते हैं, कथा कीर्तन आदि सत्संग जिस परम उद्देश्य से किया जाता है, उस भगवत प्रेम की प्राप्ति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए और एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान का नाम जपना चाहिए और दिलों से अधिक नाम जपना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए। और इस प्रकार से दिन भर न झूठ बोले, न कोई गलत काम करे, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से एकादशी को यह सब कुछ वर्जित है। भीष्म पितामह का जब देह त्याग हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया, देखो पांडवों, तुम्हारे पितामह जो शिक्षा देकर गए हैं, इसको अपने हृदय में बहुत अच्छे से गांठ बांध लो। जिस धर्म की उन्होंने शिक्षा दी है वह बहुत महत्वपूर्ण है। और तब भगवान पुनः रथ पर आरूढ़ होकर सभी पांडवों के साथ हस्तिनापुर आते हैं और फिर रविवास में सब रानियों से, माताओं से मिलकर आए और युधिष्ठिर महाराज से कहा, देखिए भैया, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, द्वारिका में हमारी 16,108 रानियां हैं। भगवान की कितनी पत्नियां थी? तो कहा 16,108 रानियां थी। तो द्वारिका के हम राजा हैं, इतने दिनों से बिना राजा की प्रजा दुखी होती है और अनाचार, भ्रष्टाचार राज्य में बढ़ने लगता है, इसलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें घर जाना होगा। पांडवों ने कहा, ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। अब भगवान रथ पर आरूढ़ हुए, खूब विदाई की, खूब भगवान को रत्न, मोती, हीरे, जवाहरात, मिष्ठान आदि सब कुछ भेंट करके पांडवों ने आदर
सम्मान पूर्वक विदा करा। कई दूर तक अर्जुन उद्धव साथ चलते हैं और फिर भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं और बड़ा सुंदर वर्णन है। जैसे ही भगवान द्वारिका नगरी की सीमा पर आते हैं, अपना शंख बजाते हैं और भगवान के स्वरूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। भगवान का जो शंख है वह श्वेत हंस के समान लग रहा है और भगवान के जो होठ हैं बड़े ही लाल लाल हैं, पुष्प के समान लाल रंग के हैं। और भगवान जब अपने होठों का स्पर्श शंख से करते हैं, पांचजन्य शंख से करते हैं, बड़ी सुंदर शोभा होती है। और उस शंख की ध्वनि को सुनकर जितने भी द्वारिकावासी हैं उन सब के हृदय खिल उठते हैं। जैसे ही पता चलता है अरे हमारे भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पधार चुके हैं, सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। नित्य ही तैयारी करते थे, आज आएंगे आज आएंगे आज आएंगे, लेकिन आज भगवान आ ही गए हैं। तो द्वारिका में सारी सड़कों की सफाई हुई है, धुलाई हुई है, इत्र छिड़का गया है, घरों घरों में घी के दीपक लगाए गए हैं और सभी लोग केले के पत्ते अपने घर के द्वार पर लगाते हैं। भव्य रूप से भगवान का स्वागत किया जाता है। तो यहाँ तो भगवान का द्वारिका गमन हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान का यहाँ पर द्वारिका गमन हुआ और दूसरी ओर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी ये अकेले हैं। पांडव राजा बन चुके हैं, युधिष्ठिर महाराज जी का राज्याभिषेक हो गया। विदुर जी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लेते, वे पहले ही युद्ध से भागकर तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए चले जाते हैं। क्योंकि किसका पक्ष ले, कौरवों का ले कि पांडवों का ले, दोनों ही अपने हैं, तो वे तो तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर धृतराष्ट्र और गांधारी बहुत दुखी हैं। इनके 100 पुत्रों का वध महाभारत के युद्ध में हो चुका है। विदुर जी को जब समाचार मिला कि महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया, तो विदुर जी दौड़े दौड़े पुनः राजमहल में आते हैं अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि अब तो महाराज आप वृद्ध हो गए हैं, 100 पुत्र आपके मारे गए हैं, अब क्यों यहाँ राजमहल में बैठे हुए हैं, चलिए वन की ओर चलिए और अब तो भगवान का भजन कर लीजिए। वैसे तो वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार 50 वर्ष की आयु के बाद सभी को घर गृहस्थी के काम छोड़कर अपने बच्चों को सौंपकर और भगवान के भजन में पूर्णतः लग जाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। वानप्रस्थ का अर्थ है कि जंगल में चले जाना चाहिए, लेकिन आज कलयुग में ऐसी स्थिति नहीं है कि हम जंगलों में जा सकें। जंगल बचे ही कहाँ हैं, सब ओर से तो पेड़ों को वृक्षों को काट दिया। तो इस प्रकार से जंगल जाना चाहिए, लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम जंगल जाएं, तो कम से कम घर में रहकर ही भजन में लग जाना चाहिए। फिर और घर गृहस्थी में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, फिर तो भगवान का भजन ही करना चाहिए। अब यह समझाने के लिए विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आते हैं, उस धृतराष्ट्र के पास जिसके पुत्र ने उनको लात मारकर और अपशब्द कहकर घर से भगा दिया था। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें अपने मान सम्मान से, अपने अपमान से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो भगवान की भक्ति से मतलब है। तो विदुर जी को अपमान करके भगाया था, लेकिन फिर भी अपने बड़े भाई के कल्याण के विषय में सोचते हैं और उनके पास उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए आते हैं। अब जैसे ही आए, धृतराष्ट्र कहा, अरे भाई तुम आ गए, बताओ कैसे हाल चाल है और कहाँ कहाँ तुमने तीर्थ यात्रा की। विदुर जी ने कहा, भैया सब ठीक है, लेकिन मैं यह कहने आया हूँ कि देखिए, आपने पूरे जीवन तो इस हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठकर भारतवर्ष पर राज्य किया है और आपके पुत्र मोह के कारण इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ है। कम से कम अब तो संभल जाइए, अब तो राजपाट का जो आसक्ति है, जो मोह है, इसको त्याग दीजिए।
वैसे भी धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है जो अपनी गद्दी को कभी छोड़ना नहीं चाहता, हमेशा पकड़े रखना चाहता है। अब वैसे यह हस्तिनापुर का राज सिंहासन किसका था? धृतराष्ट्र तो अंधे थे, यह तो पांडु का था। लेकिन पांडु के मृत्यु हो जाने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को बनाया गया था। जब तक पांडव बड़े हो रहे हैं तब तक आप राजपाट संभालिए। लेकिन पांडव बड़े हो गए तो भी राज नहीं दिया। फिर युद्ध हुआ, अंततः महाभारत हो गया। विदुर जी ने कहा, देखो भैया, यह सब राजमहल, राजपाट, राजवैभव, ऐश्वर्य सब छोड़ो और मेरे साथ वन में चलो। वहां बैठकर हम तपस्या करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। धृतराष्ट्र ने जो सुना सो मन ही मन घबरा गया। अरे ये जंगल लेकर चला जाएगा और पूरा जीवन तो राजसी ठाट बाट में निकाला है, अब जंगल कैसे जाएंगे? अब इधर उधर की बातें करने लगा। सोचा किसी भी तरह से विदुर का मन भटका दूं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, अरे विदुर, यह सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी यात्रा कैसे है? अब विदुर जी समझ गए, भैया ऐसे नहीं समझने वाले, ये तो मुझे ही बातों में फंसाने लगे हैं। तो बड़ी ही चतुराई के साथ विदुर महाराज ने एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। विदुर जी ने कहा, देखिए भैया, आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ना कि मैंने तीर्थ यात्रा की, वहां पे क्या देखा, तो मैं आपको बताता हूँ। भैया, मैंने देखा कि जिस समय मैं तीर्थ यात्रा के लिए गया था तो एक वन से होकर मैं कहीं जा रहा था और वन में एक व्यक्ति प्रवेश करता है, एक आदमी प्रवेश करता है। वन में क्यों गया? तो कहा लकड़ी चुनने के लिए, कुछ सामान, वन के पदार्थों को लेने के लिए वह जंगल में जाता है। लेकिन विडंबना ऐसी थी कि जैसे ही वह व्यक्ति जंगल में प्रवेश करता है तो जंगल में प्रवेश करने के बाद वह अपना रास्ता भटक जाता है। बड़ा घना जंगल था, बहुत सारे पेड़ थे और सर्वत्र अंधेरा था। जैसे ही वह जंगल में घुसा, वह रास्ता भूल गया और भूल भुलैया की तरह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसको मार्ग नहीं मिला। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ से बाहर निकलूं। वैसे ही बहुत घबरा गया था, बहुत परेशान हो रहा था। और इतने में ही हमने क्या देखा कि उस व्यक्ति के पीछे 5 खूंखार जानवर पीछे पड़ गए। 5 बड़े भयानक जानवर उस व्यक्ति के पीछे पड़ गए, मानो उसे खाना चाहते हो। धृतराष्ट्र ने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? विदुर जी ने कहा, फिर क्या, वह भागता रहा और वे जानवर उसका पीछा कर रहे थे, बहुत भूखे थे, उसको खाना चाहते थे। फिर क्या हुआ? कहा, भैया, उसके बाद उस व्यक्ति ने देखा कि सामने एक पेड़ है और बिना कुछ सोचे विचारे वो जल्दी से भागकर उस पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ा, हाँ पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही पेड़ पर चढ़ा वैसे ही हाथ फिसल गया और पेड़ की डाली पर आकर लटक गया। जो पेड़ था वहां से तो हाथ फिसल गया ऊपर वाली डाली से, और नीचे एक डाली लटक रही थी पतली सी, उस डाली पर आकर वह व्यक्ति लटक गया और देखा तो वैसे ही पतली सी डाली थी और उस डाली को 2 चूहे काट रहे थे, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा। 2 चूहे उस डाली को, उस शाखा को काट रहे थे। इतने में उसने देखा कि मैं नीचे कूद जाता हूँ, तो नीचे बहुत बड़ा कुआं था। देखिए, यदि वह वापस जमीन पर जाए तो क्या है वहां पर? 5 जानवर हैं। पेड़ पर भागकर चढ़ गया तो पेड़ की जिस डाली पर अटका है उस डाली को 2 चूहे काट रहे हैं, और नीचे जैसे ही सिर करके देखा तो बहुत बड़ा कुआं है और उस कुएं में जल तो नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फाड़ कर बैठा है। अब यदि नीचे गिर जाए तो क्या होगा? क्या होगा यदि नीचे गिरेगा? तो अजगर खा जाएगा, और यदि कूदकर पृथ्वी पर जाएगा तो क्या होगा? 5 जानवर खा जाएंगे।
और यदि चुपचाप लटका रहेगा तो क्या होगा? तो चूहे डाली काट देंगे। ऊपर से एक पागल हाथी वह अपनी सूंड से लपेट कर उस पेड़ को और हिला रहा था। अब हिलाने से क्या होगा? और गिरने की संभावना है। फिर भी जोर से जैसे तैसे पकड़ा है। और इस पर भी दुर्भाग्य ऐसा था कि जिस शाखा पर लटका था उसके ऊपर वाली शाखा पे मधुमक्खियों का छत्ता था और मधुमक्खियां काट रही थी, बड़ा कष्ट हो रहा था। इतने में ही उसने देखा कि मधुमक्खियों के छत्ते में से एक एक बूंद करके शहद टपक रही है। क्या टपक रही है? शहद टपक रही है। और सारे कष्टों को भूलकर वह उस शहद को चाटने में लग गया। भगवान को उसकी यह दशा देखकर बड़ी करुणा आई, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने वैकुंठ से उसके लिए एक विमान भेजा। विमान उसके पास आकर रुक गया और देवदूत ने कहा, विष्णुदूत ने कहा, देखो भैया तुम इस विमान पर चढ़ जाओ, बच जाओगे। लेकिन वह व्यक्ति वह तो शहद चाटने में लगा था। धृतराष्ट्र चिल्लाया और कहा, अरे ऐसा मूर्ख व्यक्ति कौन है? उसके लिए विमान आया है, चारों ओर से संकट ही संकट है और वह शहद का रस लेने में लगा हुआ है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति कौन है? विदुर जी ने कहा, भैया ऐसे मूर्ख व्यक्ति आप हैं और केवल आप ही नहीं, इस संसार के जितने लोग हैं वे इसी प्रकार के मूर्ख व्यक्ति हैं। अरे हम कैसे मूर्ख हैं? तो कहा कि यही दशा जो उस व्यक्ति की है जो जंगल में फंसा है, वही दशा आप हम सभी की है। जैसे तो कहा हमारा घर तो वैकुंठ है, हम सभी पहले भगवान के धाम में भगवान के साथ ही निवास करते थे, वही हमारा असली घर है। लेकिन वहां से भटक कर हम इस संसार रूपी घने जंगल में आ गए हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ फंस गए हैं। अब हम नहीं जानते कि बाहर कैसे निकला जाए। ऊपर से 5 जानवर पीछे पड़े हैं। ये 5 पशु कौन हैं? तो कहा हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा इत्यादि, ये 5 इंद्रियां ये पशुओं के समान हैं जो हमसे अलग अलग भौतिक पदार्थों की कामना करती हैं। आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य लाओ, तो लोग टीवी सिनेमा देखने जाते हैं और क्या होता है, उनका पतन हो जाता है, गिर जाते हैं। कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनने को लाओ, तो हम भगवान का कीर्तन तो नहीं सुनते, फिल्मी गाने सुनते हैं जिससे हमारा पतन हो जाता है, फिर संसार में पड़े रहते हैं। जिह्वा कहती है अच्छा अच्छा खाने को लाओ, तो बस इन्हीं इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करने में हम अपना सारा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। तो ये तो पीछे पड़े हैं। ऊपर से जो पागल हाथी है जो उस वृक्ष को हिला रहा है, जीवन रूपी वृक्ष को हिला रहा है, वो पागल हाथी हमारा मन है। मन बहुत चंचल है, बहुत भटकता है, बहुत भटकाता है। ऊपर से जिस शाखा पर लटके हैं वो शाखा हमारा छोटा सा जीवन काल है। पहले तो लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे, लेकिन अब तो 60, 70, 80 वर्ष से अधिक कोई नहीं जीता, तो बहुत कम आयु बची और शाखा बड़ी पतली हो गई है। उसके ऊपर भी 2 चूहे इस जीवन को काट रहे हैं। कौन है वो 2 चूहे? एक काला और एक सफेद। दिन और रात, ये दिन और रात समय निकलता जा रहा है, हर एक दिन हर एक क्षण समय निकल रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं और पता नहीं कब यह डाली टूट जाएगी और कब हम मृत्यु के घाट उतर जाएंगे। और नीचे देखें तो नीचे बहुत बड़ा कुआं है जिसमें अजगर मुंह फाड़े बैठा है, वह मृत्यु है जो प्रतीक्षा कर रही है कब इसकी डाली टूटे और कब ये मेरे मुंह में आकर गिरे। मधुमक्खियां जो काट रही हैं वे अलग अलग कष्ट हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। और हम इतने मूर्ख हैं कि जो एक एक बूंद शहद टपक रही है, अर्थात जो थोड़ा बहुत सुख हमें संसार में मिल जाता है,
उसको ही हम परम सुख मानकर उसमें लगे रहते हैं। लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान ने सत्संग रूपी विमान भेजा है कि सत्संग रूपी विमान पर, हरिनाम रूपी विमान पर चढ़ जाओ और मेरे पास वापस आ जाओ, बच जाओगे। लेकिन हम भगवान का नाम न लेकर, सत्संग में श्रद्धा भाव न रखकर, इस सत्संग को अपने जीवन में न उतार कर उस शहद रूपी ऐश्वर्य को चाटने में लगे हुए हैं, और यही हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह अनुभव करने के बाद सीखे, उससे अच्छा है कि दूसरे के अनुभव से सीख ले। हम देखते कितने लोग मरते हैं, हम विश्राम घाट जाते हैं जलाने के लिए, देखते हैं लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी हम भगवान का नाम नहीं लेते। यही दुर्भाग्य है। आइए अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और पश्चात आगे की कथा होगी। जन्म में तेरा बातों ही तेरा तूने कहो मुझे कहो। जन्म में तेरा बातों ही तेरा तूने कहो मुझे। 5 वर्ष
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार श्री सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, यह बताइए कि ये सृष्टि किस प्रकार से हुई, किसने की, कितने लोग हैं, भगवान कौन है, देवता कौन है, इस जगत संसार को कैसे बनाया गया। तो यह सारे प्रश्न परीक्षित महाराज करते हैं। और स्वाभाविक बात है कि कोई भी विचारशील मनुष्य होता है तो उसके हृदय में, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसके हृदय में कभी ना कभी तो यह प्रश्न उठते ही हैं कि जिज्ञासा उठती ही है। जब सूर्य को देखता है तो लगता है ये सूर्य किसने बनाया, कब से ये सृष्टि चल रही है, किसने इस पृथ्वी को बनाया, भगवान कैसे दिखते होंगे, कहाँ रहते होंगे, भगवान का लोक कहाँ है। ये सारी जिज्ञासा, ये सारे प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और यदि ऐसे प्रश्न नहीं उठते हमारे हृदय में, अर्थात हम तो पशु के समान हैं, क्योंकि पशु में विचार करने की बुद्धि नहीं होती, विचार करने की, सोचने समझने की बुद्धि तो मनुष्यों में ही होती है। तो नारद जी ने, परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तो उस संवाद के विषय में बताते हैं। एक बार, अब नारद जी को तो पता है कि कृष्ण भगवान है और उन्हीं ने इन सब की रचना की है, लेकिन ताकि सब लोगों को पता चल जाए और यह प्रामाणिक बात हो जाए, इसलिए वे अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं। तो नारद मुनि ने पूछा कि पिताजी ब्रह्मा जी, एक बात बताइए, आपको लोग सृष्टा कहते हैं, सृष्टा अर्थात सृष्टिकर्ता, सृष्टि करने वाले, तो क्या आप ही भगवान हैं? क्या ब्रह्मा जी आप ही भगवान हैं? ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए, कहा पुत्र नहीं नहीं, कैसी बात करते हो, मैं भगवान नहीं हूँ। अच्छा, आप भगवान नहीं है तो भगवान कौन है? तब ब्रह्मा जी ने बताया, देखो पुत्र, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। नारद मुनि ने कहा ठीक है पिताजी। अब ब्रह्मा जी बोलना आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो पुत्र, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे बनाने वाले, जिनके नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, वे भगवान हैं।
ये भगवान कौन है? तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम्। ईश्वरः परमः कृष्णः, परम ईश्वर, ये किसके वचन है? ये ब्रह्मा जी के वचन है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः, परम ईश्वर श्री कृष्ण है। अब हम तो जानते हैं कि विष्णु जी से सारे अवतार आते हैं और द्वापर युग में कृष्ण के रूप में विष्णु जी अवतार लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो कुछ और ही बताते हैं। भागवत में वर्णन है, ब्रह्मा जी कहते हैं वास्तव में सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, जब ये संसार नहीं था, जब कोई ब्रह्मांड नहीं था, कोई देवी देवता नहीं थे, यहाँ तक कि मैं अर्थात ब्रह्मा जी मैं भी नहीं था, उस समय केवल भगवान श्री कृष्ण वे ही थे और कोई भी नहीं था। फिर क्या हुआ? कैसे ये सृष्टि हुई? तो कहा भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, अपना ही विस्तार करते हैं। भगवान में ऐसी क्षमता होती है कि वे अपने जैसे कितने भी बना सकते हैं और उनमें भी उतनी ही शक्ति होती है, वे भी भगवान स्वरूप ही होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया और संकर्षण शेषनाग बलराम जी प्रकट हुए। तब बलराम जी अपना विस्तार करते हैं और नारायण आदि जो चतुर्व्यूह है वो प्रकट होते हैं और उसके बाद संकर्षण बलराम जी शेषनाग जब अपना विस्तार करते हैं तो 3 विष्णुओं का प्राकट्य होता है। भागवत में और भी शास्त्रों में यह बताया गया है, वर्णन है कि 3 विष्णु हैं। वास्तव में भगवान में भेद नहीं है, ऐसा नहीं है 3 विष्णु हैं, भगवान तो एक ही है, लेकिन अपना कार्य करने के लिए वे विस्तार करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, खेत में भी काम करता है, घर में भी काम करता है और भी कई जगह जाता है, तो अलग अलग स्थानों पर काम करता है। कोई टीचर है स्कूल में, तो स्कूल में वह शिक्षक के रूप में है, लेकिन घर आता है तो वह घर में अपने बालकों के साथ खेलता है, वहाँ उसका पिता जैसा रूप होता है। तो अलग अलग स्थान पर व्यक्ति के अलग अलग रूप होते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं कई रूपों में और 3 विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। पहले विष्णु का नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु। इनमें से जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं वे गर्भोदक सागर में शयन करते हैं। हमने सुना है ना कि भगवान विष्णु गर्भ सागर में शयन करते हैं और वहाँ उनके नाभि से भगवान तो शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं और भगवान जब योग निद्रा में होते हैं तो उनकी नाभि से बहुत बड़ा कमल प्रकट होता है। इतना बड़ा कमल कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बहुत बड़े कमल की उत्पत्ति होती है और उस कमल के सबसे ऊपर जो फूल है उसके ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जो कमल नाग है, कमल का डंडा है, कमल की डंडी है, उसमें 14 भुवन है, 14 लोक हैं, जिसमें से बीच का लोक या पृथ्वी लोक है। तो सोचिए जब ये पृथ्वी ही इतनी बड़ी है और ऐसे 14 लोक हैं तो कमल नाल कितनी बड़ी होगी, कल्पना के बाहर है। और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य है जहाँ पर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, जैसे ही भगवान के नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ तो मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। अब ब्रह्मा जी का जन्म हमारे जैसा नहीं हुआ कि छोटे बालक के रूप में रोते रोते हुआ, ऐसा नहीं था। ब्रह्मा जी तो पहले से ही बड़े ब्रह्मा जी बनकर प्रकट हुए थे, तो समझ नहीं पा रहे थे। इतने में उन्होंने 2 अक्षर सुने। ब्रह्मा जी ने प्रकट होने के बाद 2 अक्षर सुने, त और प। जैसे ही तप सुना ब्रह्मा जी समझ गए कि जिसने भी मेरी उत्पत्ति की है वे चाहते हैं कि मैं तपस्या करूं। तो ब्रह्मा जी बिना कुछ सोचे विचारे बस तपस्या करने बैठ जाते हैं।
गोपाल मंत्र शुद्ध सरस्वती भगवान की जो सेवा में नित्य लगी हुई हैं, वे आकर उन्हें गोपाल मंत्र प्रदान करती हैं और तब ब्रह्मा जी गोपाल मंत्र का जाप करते हैं और करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद जब सिद्ध हो जाते हैं तब भगवान तपस्या से प्रसन्न होते हैं और प्रकट हो जाते हैं। अपना हस्त कमल ब्रह्मा जी के मस्तक पर रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं ब्रह्मा तुम्हें मैंने ही प्रकट किया है, मुझसे ही तुम उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और तब कहा कि भगवान मेरी उत्पत्ति का कारण क्या है, क्यों आपने मुझे प्रकट किया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी हम चाहते हैं कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, हम जगत का विस्तार करना चाहते हैं, अपने ही शरीर से कई अंशों को प्रकट करना चाहते हैं और फिर उनके साथ लीला करना चाहते हैं। तो हम सभी लोग कौन हैं, हम कहीं अलग से नहीं आए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जितने भी जीव संसार में हैं, चाहे वो पशु पक्षी की योनि में हो, मनुष्य की योनि में हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, जो भी जीवित व्यक्ति है, तो हम आत्मा हैं। इस शरीर के हृदय के भीतर जो आत्मा विराजमान है वो हम हैं और अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग जन्मों में ये वस्त्र रूपी अलग अलग शरीर हमें प्राप्त होता है और ये शरीर तो छूट जाता है, ये जल जाता है, फिर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। तो हम सभी जितने बैठे हैं हम भगवान के सनातन अंश हैं, भगवान के शरीर से प्रकट हैं और उनके अंश होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी भक्ति करें। तो भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी, इस जगत में सारे जीव मेरे ही अंश हैं और मैं चाहता हूँ कि लोग इस प्रकार से संसार में आए और यह सृष्टि का काम चले, तो आप सृष्टि की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान सो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि सृष्टि की रचना मैं करूँगा कैसे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे नहीं पता कैसे क्या करना है, कोई ज्ञान ही नहीं है। भगवान ने कहा उसकी आप चिंता मत कीजिए, हम आपको ज्ञान भी देंगे, हम आपको शक्ति भी देंगे, सामर्थ्य भी देंगे। अब भगवान किसी में शक्ति का आवेश करे तो वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है और तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देने के लिए चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया। यह भागवत जो 18,000 श्लोकों में है, इसका जो सार है और 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत है, तो उस भागवत का भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से जितना भी भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान है ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने स्थापित कर दिया। कोई स्कूल में नहीं गए, कोई कॉलेज में नहीं गए, लेकिन सारी विद्याएं अपने आप प्राप्त हो गई भगवान की कृपा से। तो यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, यदि भगवान का नाम जप करते हैं, तो शास्त्रों में वर्णन है कि ज्ञान कहीं बाहर संसार में नहीं है, सारा ज्ञान हम सबके हृदय में ही है, लेकिन सुप्त अवस्था में सोया हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान का नाम जब जपते हैं तो इस ज्ञान का उदय होता है और जितना भी ज्ञान इस संसार का है वो सब हमें अपने आप हृदय से ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसके लिए भगवान का नाम का जप करना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे साधु हैं, आज भी हैं, जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं और जिन्होंने कई सालों से भगवान का नाम जप किया है। कहीं पढ़ने लिखने नहीं गए, अनपढ़ थे, लेकिन नाम जपते 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 इतने सिद्ध हो गए कि उनके सामने कोई भी अगर बैठ जाए, उसका पिछला जन्म, 100 जन्म पहले वो क्या था, अगला जन्म क्या होगा, 100 जन्मों बाद वो क्या होगा, और सब कुछ का ज्ञान उन्हें पहले ही हो जाता है। तो भगवान के नाम जपने से सारी सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। तब ब्रह्मा जी ने आके कहा, भगवान ने मुझे ज्ञान दिया और कहा जाओ पुत्र जाकर सृष्टि करो। तब मैंने सृष्टि करना प्रारंभ किया। अच्छा पिताजी, आप सृष्टि कैसे करते हैं?
ब्रह्मा जी ने कहा, देखो पुत्र, जितनी जीवात्माएं हैं वे तो भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान के ही अंश हैं। भगवान जीवात्माएं देते हैं और मैं क्या करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मलोक में ऐसी व्यवस्था है कि जीवात्मा के साथ उसके कर्मों की लिस्ट भी आती है कि पिछले जन्म में इसने कौन कौन से पुण्य किए, कौन कौन से पाप किए, उसके अनुसार मैं जीव को अगला शरीर प्रदान करता हूँ। तो भागवत में 10 विषयों का वर्णन है, जिसमें पहला विषय है सर्ग। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। दूसरा विषय है विसर्ग। विसर्ग का अर्थ भी है सृष्टि करना, लेकिन सर्ग वह सृष्टि है जो भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु करते हैं, और विसर्ग वह सृष्टि है जो ब्रह्मा जी करते हैं। अब भगवान विष्णु की सृष्टि में और ब्रह्मा जी की सृष्टि में क्या भेद है, तो कहा भगवान तो जीवात्माएं देते हैं और फिर ब्रह्मा जी अलग अलग कर्मों के अनुसार उन्हें शरीरों में डालते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रह्मा जी देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक जीवात्मा है और इसने पिछले जन्म में बहुत अधिक पुण्य किए थे। ये चाहता था कि मैं ऐसा स्थान बनवाऊं, ऐसा एक बड़ा मंदिर बनवाऊं जहाँ सारे वैष्णव, सारे साधु संत, सभी हरि भक्त आकर बैठकर खूब भजन करें, खूब नाम जप करें, खूब कथा कीर्तन हो। और वो चाहता था कि बड़ा सा मंदिर बनवाए, भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह स्थापित करवाए। लेकिन बेचारे के पास इतना धन नहीं था, गरीब किसान था, केवल इच्छा ही रह गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं, अरे इतना पुण्यवान व्यक्ति था, चाहता था कि भगवान के लिए मंदिर बनवाऊं जहाँ सभी हरिभक्त बैठकर भजन करें, लेकिन इसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई क्योंकि यह गरीब था, निर्धन था। कोई बात नहीं, इसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अब ब्रह्मा जी ऐसे अमीर कुल में, ऐसे धनवान कुल में उसको जन्म देते हैं कि वह बहुत बड़ा मंदिर बनवा सकता है, सुंदर व्यवस्था करवा सकता है और कथा कीर्तन सत्संग सब करवा सकता है। तो बहुत बड़े घर में उसको जन्म दे दिया। अब यह उस व्यक्ति के ऊपर है कि ब्रह्मा जी ने जो उसको सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य का वह सही ढंग से उपयोग करे। पिछले जन्म के पुण्य के कारण अब तो उसको खूब सुख सुविधाओं में, अच्छे घर में, धन वैभव के बीच में जन्म मिल गया है। लेकिन अब यदि धन पाकर उसकी बुद्धि बिगड़ जाए और वह सोचे कौन मंदिर बनवाए, मैं तो इस धन से स्वयं भोग करूंगा, और वह अपने धन को व्यर्थ गंवाने लगे, तो फिर अगला जन्म उसको नीच योनियों में प्राप्त होगा। लेकिन यदि वह अपनी सामर्थ्य का, अपनी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में लगाता है, तो फिर उसको और जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। फिर तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर वैकुंठ से विमान भेजकर उसको अपने ही धाम बुला लेंगे। और भगवान का धाम कैसा है, तो कहा चिंतामणि प्रकर सत्न सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान का धाम ऐसा है जहाँ जो कंकड़ पत्थर जमीन पर होते हैं ना, वे कंकड़ पत्थर चिंतामणि के समान है। चिंतामणि का अर्थ क्या है? ऐसी एक मणि होती है जिसको हाथ में रख कर कोई भी इच्छा की जाए वह इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। तो भगवान के धाम में, यहाँ पृथ्वी पर तो सुना ही है कि चिंतामणि होती है, किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन भगवान के धाम में तो हर एक कंकड़ पत्थर चिंतामणि के ही समान है। कहा चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। वहां पर भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं वे वृक्ष कल्प तरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। अब कल्प वृक्ष क्या होता है, तो कहा स्वर्ग में एक वृक्ष है, स्वर्ग के बीचों बीच, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी इच्छा की जाए
वह इच्छा पूरी हो जाती है। तो वह कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सोचा जाए कि अरे काश एक ऐसा महल होता जो पूरा सोने का बना हो और वहाँ पर मखमल के सुंदर गद्दे हो और वहाँ बहुत सारी खाने की सुंदर सुंदर व्यवस्था हो, 56 भोग हो। ऐसा व्यक्ति सोचे ही मन में कि ऐसा होता और तुरंत उसके सामने वो प्रकट हो जाता है, तुरंत प्रकट हो जाता है। तो वह होता है कल्प वृक्ष। लेकिन स्वर्ग में तो एक कल्प वृक्ष है और जिसके पास देवताओं को भी जाने नहीं दिया जाता। लेकिन भगवान के धाम में एक बार वहां पहुंच जाए, किसी भी वृक्ष के नीचे बैठकर कोई इच्छा की जाए और तुरंत तुरंत पूरी हो जाती है। तो धाम चिंतामणि है, वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है। लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। वहाँ पर भगवान गोविंद की, गोपाल की जो गैया है वे सुरभि गाय के समान है। सुरभि गाय कैसी है? सुरभि गाय भी ऐसी ही है, कामधेनु है। उनसे भी जो इच्छा की जाती है वह तुरंत पूर्ण होती है और वे तो भगवान की भक्ति भी प्रदान करती हैं। और एक लक्ष्मी नहीं है वैकुंठ में, भगवान के धाम में हम तो जानते हैं एक लक्ष्मी है, भगवान विष्णु है, लेकिन एक लक्ष्मी नहीं है। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। हजारों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में नित्य निरंतर खड़ी रहती हैं, लगी रहती हैं और वहाँ भगवान की सेवा करती हैं। तो वहाँ पर सहस्त्रों लक्ष्मियाँ हैं, सभी प्रकार के सुख वैभव हैं। जो भी पुरुष वहाँ पर जाते हैं उन्हें भगवान विष्णु के समान रूप प्राप्त हो जाता है और जो भी माताएं वहाँ पर जाती हैं लक्ष्मी जी के समान सुंदर रूप उन्हें प्राप्त हो जाता है। अपने आप ही वह दिव्य वस्त्र अलंकार से युक्त हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी अपने स्वार्थ की कोई कामना नहीं करता। वहाँ पर सब ये इच्छा करते हैं कि हम ऐसा क्या करें जो भगवान को प्रसन्न कर दे। सब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, हर समय यही विचार करते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे कारण भगवान कृष्ण को, राधा रानी को आनंद प्राप्त हो सके। तो वह भगवान का दिव्य धाम, वहाँ वही जा सकता है जो इस जीवन में उनकी भक्ति करता है, उनसे प्रेम करता है। अन्यथा वह धाम, वहाँ तो ब्रह्मा जी प्रवेश भी नहीं कर सकते, द्वार पर भी नहीं जा सकते। इंद्र आदि देवता तो कल्पना ही करते रहते हैं, उन्हें भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलता। वह तो केवल हरि भक्तों को, हरिदासों को प्रवेश मिलता है। ये कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, फिर आगे की कथा होगी। जय गोपी चित चोर